पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को कांग्रेस में आने का दिया न्योता। आरजेडी को लगा बड़ा झटका। तेजस्वी प्रसाद यादव के नीतीश गेम पर पप्पू यादव पर गए भारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिरी तौर पर निर्दलीय सांसद पूर्णिया के द्वारा एक बड़ा बयान दे दिया गया है कि नीतीश कुमार कांग्रेस में आ जाए और उनका सम्मान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। कांग्रेस भी उनका सम्मान करती है। दोस्तों यह बयान सुनकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि आखिर नीतीश कुमार जिनकी अपनी पार्टी है, उसके बाद उनकी सरकार है, उसके बाद क्या नीतीश कुमार कांग्रेस में आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे दोस्तों। कहना पप्पू यादव का बिल्कुल सही है, लेकिन इतना ही सुनकर आप आश्चर्यचकित नहीं होइए। और भी बातें, पप्पू यादव ने अभी आने का निमंत्रण नहीं दिया है, चुनाव बाद आने का निमंत्रण दिया है। आखिर ये कौन सी बातें कह दी गई? दोस्तों बड़ी बातें कह दी गई है। आइए आज के इस वीडियो में इन्हीं बातों पर हम विश्लेषण कर आपको बताते हैं कि पप्पू यादव के द्वारा नीतीश कुमार को कांग्रेस में बुलाए जाने का न्योता बिल्कुल सही है और यह न्योता ने आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव के इस गेम के ऊपर भारी पड़ने का काम किया है। साथ ही साथ आरजेडी को इससे झटका भी लगा है। आइए विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे, आप अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा बिना पक्षपात आपको सटीक विश्लेषणों से रूबरू कराऊंगा। दोस्तों निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के द्वारा आज ही कुछ देर पहले मीडिया के सामने बयान दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान मीडियाओं से रूबरू होते हुए उन्होंने नीतीश कुमार को कांग्रेस में आने का न्योता दे दिया, लेकिन न्योता अभी आने का नहीं। यानी भोज खाने का तो निमंत्रण दिया गया है, उसका तिथि निर्धारित कर दी गई, चुनाव के बाद आप आइएगा, अभी नहीं आइएगा। ये आखिर कौन सा न्योता है? दोस्तों यही वो न्योता है जिसे पेश कर दिया गया है पप्पू यादव के द्वारा। और पप्पू यादव के द्वारा जो न्योता दिया गया वह तो मंच से दे दिया गया मीडिया के सामने, लेकिन इस तरह का न्योता या तो नीतीश कुमार के द्वारा तेजस्वी यादव को पहले ही दे दिया गया था, या फिर तेजस्वी यादव के द्वारा नीतीश कुमार को पहले ही दे दिया जा चुका है, जिसके कारण उसका पोल खोला गया है पप्पू यादव की ओर से। और वही नतीजा है कि आखिर नीतीश कुमार के कारण ही तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जो सीटों के बंटवारे को लेकर खेल किया गया है वह उसी का परिणाम है। किसी भी गठबंधन महागठबंधन के घटक दलों के बीच आज खुशी का माहौल नहीं है। 12-12 सीट पर डबल नामांकन है, उसका नतीजा भी है, परिणाम भी है नीतीश कुमार। वो क्या है दोस्तों? लेकिन पप्पू यादव ने आरजेडी को झटका जरूर दिया है। दोस्तों यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि आखिर मामला क्या था और पप्पू यादव के द्वारा जो बयान दिया गया है वह कैसे झटका दे रहा है। ये बात सत्य है दोस्तों कि नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा गेम खेला कि आज नीतीश कुमार एनडीए के अंदर भी इस चुनाव के दरमियान अपनी अहमियत बरकरार रखे हुए हैं, तो महागठबंधन के दो बड़े घटक दल आरजेडी और कांग्रेस को भी दुविधा में डालते हुए अपने आप की अहमियत पैदा करवा दी है। वो कैसे दोस्तों? आप देखे होंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा सीट बंटवारे के दरमियान कितने सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है वह अंत तक खुलेआम नहीं किया गया था। सबसे बड़ी बात कि आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका खुलेआम नहीं हुआ था। लोग तो यही समझ रहे थे कि घटक दलों के बीच सीट बंटवारे ना करने के कारण उनकी ओर से विलंब की जा रही है, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये थी कि तेजस्वी प्रसाद यादव अधिक से अधिक सीटों पर लड़ना चाह रहे थे और अधिक से अधिक सीटों पर भी अधिक से अधिक सीट वो जदयू के सीट के सामने लड़ना चाह रहे थे, जहां से नीतीश कुमार के उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव की मंशा थी कि आरजेडी भी वहीं पर अपना कैंडिडेट खड़ा करे, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट खड़ा करे। इसका कारण क्या दोस्त? जरा गौर करेंगे दोस्तों। कारण ये था कि अंदर खाने बिल्कुल ही स्पष्टता हो चुकी है कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना नहीं चाहती है, और इसका खुलासा भी अमित शाह के द्वारा कर दिया गया था। लेकिन आखिर एनडीए का गेम कहीं बाद में भारी न पड़ जाए तो महागठबंधन को काफ़ी नुकसान होगा, आरजेडी को भी नुकसान होगा और कांग्रेस को भी
नुकसान होगा। आइए दोस्तों, आप गौर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों का मतलब हुआ वैसा सीट जो सम्मानजनक हो जाना चाहिए। तो आज की तारीख में आरजेडी और जदयू आमने सामने होकर चुनाव लड़ रही है कुल 62 सीटों पर। जरा गौर करेंगे, 62 सीट का मतलब हो गया दोस्तों वही तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार आने वाले दिनों में एक साथ मिलकर सरकार बनानेंगे। एक साथ मिलकर ही सिर्फ जदयू और आरजेडी की सरकार बनेगी। इस दिशा में तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा सीट बंटवारे के क्रम में कार्य किया गया है, महागठबंधन में रहते हुए महागठबंधन के घटक दलों के साथ। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर 62 सीट वो हो गए, तो जरा सोचिए कि जब साथ मिलकर काम करना है, साथ मिलकर ही सरकार बनानी है, इसका मतलब 62 का 62 सीट हो गए तेजस्वी और नीतीश के। क्लियर है, चाहे कोई जीते, जदयू जीते या फिर आरजेडी जीते, हो तो गया। तो 62 सीट ये हो गए। अब आइए दोस्तों, 62 सीट के बाद जरा गौर कीजिए, नीतीश कुमार 39 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं महागठबंधन के अन्य घटक दलों के साथ, चाहे वो वीआईपी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो। जरा गौर कीजिए, 39 सीट में कम से कम तो मुख्यमंत्री को प्राप्ति होगी 50% सीट, आधा सीट से तो कम नहीं आएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो 20 सीटें अगर इसमें प्राप्ति हो जाती है तो नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथ में चले हो जाएंगे 82 सीट। अब चाहिए दोस्तों बहुमत के लिए मात्र 40 सीट। कितने चाहिए? मात्र 40 सीट। जरा गौर कीजिए, आरजेडी और जदयू चुनाव लड़ रहे हैं मात्र 62 सीट पर, लेकिन आरजेडी अन्य दलों के साथ, नीतीश कुमार को छोड़कर एनडीए के अन्य दलों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं 81 सीटों पर। 143 सीट में 62 सीट दोस्तों यहाँ पर जदयू के साथ और 81 सीट अन्य घटक दलों के उम्मीदवारों के साथ। तो जरा गौर कीजिए, इसमें से अगर 50% सीटें आरजेडी को प्राप्त हो जाते हैं, इसका मतलब हुआ कितना? गौर करेंगे दोस्तों, इसका मतलब हुआ 41 सीट। 81 में से 50% 41 सीट वहाँ पर छोड़ दिया जाए, 40 सीट भी अगर आ जाते हैं तो जरा गौर कीजिए 122-23 का बहुमत प्राप्त हो जाता है जदयू और आरजेडी को। यही गेम खेला जा रहा था तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से, जिसके कारण महागठबंधन के घटक दलों को ये स्पष्ट नहीं होने दिया गया कि आखिर कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके बाद आइए दोस्तों, जब पप्पू यादव ने आखिर न्योता दे दिया है नीतीश कुमार को कि आप कांग्रेस में आइए, चुनाव के बाद कांग्रेस आपका सम्मान करती है, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं की नज़र में आपका काफ़ी सम्मान है, उन्होंने स्पष्ट कहा है। ये क्या गेम है दोस्तों? कांग्रेस का भी गेम है। कांग्रेस, अब ज़रा गौर कर लीजिए कि 143 सीट पर जब आरजेडी चुनाव लड़ गई तो महागठबंधन के शेष सीट बच गए कितने? मात्र 100, मात्र 100 सीट रह गए। उधर जदयू को अगर इधर बुलाया जाता है तो जदयू का 101 सीट। कितने हो गए दोस्तों? 101 और 100 सीट, 201 सीट हुई। लेकिन आखिर महागठबंधन के घटक दलों पर एक से अधिक उम्मीदवारी क्यों उतारी गई थी? यही कारण था दोस्तों, स्पष्ट हो रहा है कांग्रेस के स्तर से उतारा गया है। क्यों उतारा गया? 12 सीट ज़्यादा है तो इसको जोड़ लिया जाए तो कुल 213 सीटें हो जाती है। कांग्रेस को यह उम्मीद है, कांग्रेस को यह आशा है कि आरजेडी अगर उधर तरफ से गेम खेली है वो नीतीश कुमार के साथ, तो आरजेडी के छोड़कर महागठबंधन के जितने भी घटक दल है उन सभी के साथ और नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई जा सकती है। इस दिशा में कार्य किया गया है कांग्रेस की स्तर से। आखिर जरा गौर कीजिए दोस्तों, स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। इस बार लग रहा है कि अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस करेगी। उसका कारण ये है कि क्वालिटी और क्वांटिटी में कांग्रेस के द्वारा समझौता नहीं किया गया। जो भी 61 सीटों पर चुनाव लड़ा गया है, क्वांटिटी पूर्ण है, क्वालिटी पूर्ण है। 60 से कम पर बातें नहीं की गई थी, तो यह क्वांटिटी हो गई और जो जिताऊ सीट है उसी पर कांग्रेस के द्वारा चुनाव लड़ा गया है। तो इस आधार पर कांग्रेस की ओर से नीतीश कुमार को निमंत्रण दे दिया गया है
और आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव की चालों को भांप लिया गया है। स्पष्ट है कि दोनों ही दल के द्वारा अपने तरफ नीतीश कुमार को बुलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर तो हम कहेंगे कि सबसे बड़ा अगर राजनीतिज्ञ निकल रहे हैं तो नीतीश कुमार। आखिर कैसी हलचल उन्होंने पैदा करवा दी कि एक तरफ उनके लिए तेजस्वी प्रसाद यादव घटक दलों को दरकिनार कर दिए, तो दूसरी तरफ आप गौर करेंगे तो कांग्रेस के स्तर से एक ही सीट पर डबल उम्मीदवारी प्रस्तुत कराकर आम जनता के बीच यह एक गलत संदेश पहुंचा दिया गया कि महागठबंधन में तो एकजुटता है ही नहीं। तो दोस्तों 12 सीट पर ज़्यादा आखिर नामांकन कराया गया है, वह कुछ और नहीं कांग्रेस का ही नतीजा है। कांग्रेस की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन बाद में चलकर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा भी इसमें भूमिका निभाई गई। जब उनको समझ में आ गया कि हमारी चाल को कांग्रेस समझ गई है, तब अंत में आकर उन्होंने मुकेश सहनी को जो सीट दी गई थी, अंत में 2 सीट जो चैनपुर था, सिगौली था, वहाँ पर उन्होंने अपने उम्मीदवार भी खड़े कर दिए। 2 उम्मीदवार एक तिथि में खड़े कर दिए। तो इस तरह से देखना है दोस्तों, इस तरह से आप गौर करेंगे पूरे मुद्दे पर तो बिहार की राजनीति में महागठबंधन की राजनीति पर, खास तौर पर एनडीए की रणनीति भारी पड़ती नजर आ रही है। जरा सोचिए कि नीतीश कुमार के ऊपर यहाँ अगर बीजेपी के द्वारा कसा जा रहा है कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी, तो ऐसा कम से कम विश्वास कर लेना चाहिए था कि ये भी तो बीजेपी का एक गेम हो सकता है। लेकिन किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया, सिर्फ व सिर्फ नीतीश कुमार के ऊपर विश्वास किया गया, जो महागठबंधन में हलचल पैदा कर दिया है। 1 मिनट के लिए अगर नीतीश कुमार भी बाजी मार दिए, बाजी पलट दिए, जरा सोचिए कि महागठबंधन का आखिर क्या होगा। दोस्तों ये है आज का विश्लेषण, आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।